अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, बारिशों में मज़े कर रहे होंगे। और जनाब वादे के मुताबिक आज मैं आपको कहीं दूर लेके जा रही हूँ, बहुत दूर। जी हाँ, तो शहर का नाम तो क्या ही बताऊँ कि कहाँ जा रहे हैं हम। जो मैंने कहा था कि ये ना इस्लामाबाद होगा, ना पेशावर, ना मुल्तान, ना कराची। और अभी तो फ़िलहाल हम इस्लामाबाद से बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे हैं। और हमें रास्ते बंद मिल रहे हैं और किस्मत न जाने क्या चाह रही थी। तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि भाई अगर नहीं है किस्मत में तो मत जाएँ, वापस आप ही के चलते हैं। और ये देखिए मोनूमेंट, ये हमने कोई 10 साल पहले शादी के बाद आए थे 2014 में, तो हमने घूमा था। इंशाल्लाह यहाँ भी आपको घुमाएँगे किसी दिन। तो ख़ैर जनाब, तो हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा भई चलें वापस, रास्ते बंद हैं। बेहतरी होगी इसमें, अल्लाह ने कुछ बेहतरी लिखी होगी। बट मियाँ जी बज़िद थे और इवन कि हम आप ही के घर की तरफ आधा रास्ता चले भी गए थे। बट रास्ते से वापस आना पड़ा कि मियाँ जी बज़िद थे कि मैं तो कहीं न कहीं जाऊँगा। फिर हम यहाँ रुक गए, थोड़ा वेट किया, कॉलेज वाले करें कि भाई क्या मसला हो गया इस्लामाबाद में कि रोड्स क्यों बंद हैं? तो वो शायद कोई पॉलिटिकल वीआईपी मूवमेंट चल रही थी, तो उस वजह से शायद बंद होंगे। बट इधर से उधर, इस रोड से उस रोड हम घूम रहे थे। सामने फैसल मॉस्क है, खूबसूरत सा मौसम है, हरियाली है, नज़ारे देखें, घूमें हमारे साथ और शहर शहर मेरे साथ आप मज़े करते रहें। ठीक है जनाब? और अब जाके हमें काफ़ी देर बाद यहाँ के नज़ारे लेते रहे, इस रोड से उस रोड, ये भी बंद, वो भी बंद, पता नहीं क्या। एकदम हम परेशान से हो गए थे कि यार कहाँ जाएँ, क्या करें? तो लेकिन हस्बैंड जो है मेरे, वो हिम्मत नहीं हार रहे थे कि मैंने तो जाना है आज, निकलना है यहाँ से। वीकेंड था तो बस वही उनके पास टाइम था। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये पार्क है, जंगल टाइप का। और यहाँ घर के सामने कितना मज़ा आता होगा ना लोगों को कि कितनी खूबसूरत सी जगह है। और मतलब यकीन जाने इस्लामाबाद जब मैं 10 साल पहले आई थी और उसके बाद काफ़ी दफ़ा आती रही, तो मुझे कभी इतना अच्छा नहीं लगता था। जब से मेरी आप ही शिफ्ट हुई हैं तो इस्लामाबाद में 4 चाँद लग गए हैं, ठीक है? दूसरी बात ये है कि जब हम अपने टी मतलब 20-22 साल की थी, 22 साल की थी जब शादी हुई थी, तो उस वक़्त मतलब लगता था कि ये वीरानियत है, ये बोरिंग है, ये मज़े का नहीं है, इट्स नॉट दैट मच कराची वाला वो नहीं है ना। मतलब हम लोग उस एज में मोस्टली, आज आज के भी सब लोग यही कहते हैं कि यार बोरिंग है, इस्लामाबाद इतना वो नहीं है, लाइवली नहीं है। और अब इस एज में आके और वक़्त के गुज़र जाने, उम्र के गुज़र जाने के बाद पता चलता है कि ये सब सुकून है, दिस इज़ पीस बेसिकली। तो ये एक चेंज आया है कि अब इतना अच्छा लगने लगा है। और ये देखिए हम ब्रिज पे चढ़ गए हैं, पहले ब्रिज नहीं बना हुआ था, नीचे से इतना खुआरी होनी पड़ती थी कि क्या बताएँ, बड़ा नैरो सा रोड था। अब ये ब्रिज बना के इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और ये सीधा आपको ऊपर ले जाएगा मरी। ठीक है, वहाँ से मतलब जो वहाँ का पुराना रोड है, गोल-गोल वाली रोड्स, जो उनकी एक टिपिकल ज़बरदस्त सा रास्ता है, वो हम हमेशा यूज़ करते थे। बट दिस टाइम हमने यहाँ एक्सप्रेसवे यूज़ किया बिकॉज़ हस्बैंड मेरे पीछे पड़े थे, यार मैं मुज़फ़्फ़राबाद जाना चाह रहा हूँ। ख़ैर हम निकले तो मुज़फ़्फ़राबाद के लिए हैं और अब देखेंगे आगे-आगे कि हम पहुँचेंगे कहाँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ ही रहिएगा। और अभी तक अगर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी किया करें, माशाअल्लाह लिख दिया करें। और अपनी बहन को मोटिवेट करते रहें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस मिल जाएँ और मैं मोटिवेट होती रहूँ और आपको मज़े की चीज़ें दिखाती रहूँ, खाने बनाती रहूँ। नज़ारे तो देखो यार, मेरा जो मोबाइल है ना यार, ये तो मैं कहती हूँ अच्छे से अच्छा मोबाइल भी जस्टिस वो वाला नहीं करता है जो अल्लाह ताला ने हमारी आंखों में कैमरा रखा है ना, उसकी बात ही कुछ और है। लिटरली वो कैमरास में आता ही नहीं है व्यू, बट फिर भी आप लोग मेरे साथ एंजॉय करें। मैंने आपको नज़ारे दिखाने हैं, खूबसूरती से आप फ्रेश हो जाएँगे। बंदे को ज़िंदगी में, साल में, 6 महीने में, जैसे भी टाइम मिले, आपको साल भर में यहाँ तो आना ही चाहिए पहाड़ों में। क्योंकि एक एक अलग-सी मोहब्बत होती है पहाड़ों से, हरियाली से। मोस्टली लोगों को, नेचर से हम लोगों को तो बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ के अल्लाह की वादानियत और उसका तो शुक्र निकलता है, उसकी तारीफ़ निकलती है, सुभान अल्लाह मुँह से बेसाख्ता निकलता है, अल्लाहू अकबर कि यार क्या दुनिया बनाई है रब ने। मतलब बड़े-बड़े पहाड़ ऐसे ही खड़े हैं, मतलब अल्लाह की
इजाज़त से बेशक। और दरख्तों का क्या यार, हर रंग अलग है, मुख्तलिफ हैं, उनकी खुशबू, उफ़ अल्लाह! पर्सनली मुझे तो मरी चले जाओ, बुरबन और वहाँ की रोड्स जो होती हैं यूबिया की, वो इतनी अच्छी लगती हैं कि बंदा 4-6 घंटे वहाँ ड्राइव वगैरह करे और वापस आ जाए, इतना काफ़ी होता है। बट इन्हें था कि मुज़फ़्फ़राबाद जाऊँगा। दरख्त देखें आप किस तरह किनारे पे खड़ा हुआ है, तना हुआ, मतलब अल्लाह के हुक्म से खड़ा हुआ है, वरना तो बिल्कुल ऐसा लगता है अब गिरा तब गिरा। और बस यही दुआएँ पढ़ते हुए भी निकलते हैं और खुद ब खुद निकलते हैं हमारे होठों से अल्लाह का ज़िक्र कि वाह भई सुभान अल्लाह! इतने हसीन नज़ारे, इतने हसीन रंग हैं मुख्तलिफ दरख्तों के। तो ये देखें आप कितने आर्टिफ़िशियल लग रही होती हैं, सीनरी लग रही होती है बाकायदा कि यार दरख्त तो देखो कितना, इतने सारे हैं और ऐसे ही बिल्कुल खड़े हैं। और कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उन पे एक पत्ता नहीं होता और आने वाले मौसमों में उनके पत्ते कभी पीले तो कभी गुलाबी तो कभी सब हरे हो रहे होते हैं। तो मतलब सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान के तो क्या ही कहने। और हम लोग यहाँ चलते जा रहे थे मुज़फ़्फ़राबाद वाले रास्ते पर और मौसम वाज़ गुड। इस्लामाबाद में तो बारिश छोड़कर आए थे हम, तो रास्ते में कुछ खाना-पीना भी करते जा रहे थे, बातें करते जा रहे थे। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि साल भर में 1 टूर, 1 विज़िट तो यहाँ का लगाएँ आप लोग भी। और जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं, जो भी वजूहात होती हैं, तो वो आप बस मेरी वीडियो उन लोगों को शेयर करें ताकि वो नज़ारे लें, फ्रेश हो जाएँ, खुशबाश हो जाएँ। इस ज़बरदस्त वाक़ई बड़ी हसीन दुनिया है, दुनिया नहीं हम पूरी घूम सकते, तो अपने मुल्क को ही एक्सप्लोर कर लें, चीज़ें देख लें। तो यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ हम चलते ही जा रहे थे और नज़ारे इतने हसीन-हसीन आ रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। बच्चे भी एन्जॉय कर रहे होते हैं, डिफ़रेंट किस्म के मतलब गाय, बकरे और ये सारी वाली चीज़ें भी दिख रही होती हैं, तो बहुत ही कोई मज़ा आ रहा होता है। सामने देखें इतना प्यारा-सा हरा-सा पहाड़ है और नज़ारे तो बस ख़त्म ही नहीं होंगे। ये पूरा एक्सप्रेसवे चल रहा है, बड़ा सेफ है डबल में। और यहाँ ग्लोरिया जीन्स, मतलब वो सारी चेन्स वग़ैरह आपको मिल जाएँगी अच्छे से। और बर्फ़ के टाइम में तो यहाँ तक भी बर्फ़ होती है, तो वो एक अलग स्टोरी है। इंशाल्लाह कभी सर्दियों में, पहले मैं कई दफ़ा आई हूँ तब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी और अब मैंने कर ली है, तो अब सर्दियों में आना नहीं हुआ इत्तेफ़ाक से मेरा। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको तमाम मौसम दिखाए जाएँगे। ये देखिए मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ हम जा रहे हैं और सामने मैकडॉनल्ड है। इट्स अ मिड पॉइंट यू कैन से कि अगर हम इसके लेफ्ट पे जाएँगे तो मरी का रास्ता आ जाएगा, रमादा भी है उधर। और यहाँ हम सीधे आ गए हैं थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड पे, तो ये मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ जा रहा है। हम यहाँ से होते हुए, नज़ारे लेते हुए, मौसम के मज़े। अच्छा, मज़े की बात ये है कि कहीं पहाड़ ने यूँ कर लिया तो छाँव आ गई, यूँ कर लिया तो धूप आ गई, तो बड़ा मज़ा आ जाता है। ये चिप्स भी देखें मोटा हो गया। जैसे-जैसे हम पहाड़ी पे ऊपर आते जाते हैं, हमारी ये चिप्स वगैरह के पैकेट सारे फूल जाते हैं, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। तो ये है ऑक्सीजन के ऊपर, आपको पता है वो हो जाती है कमी। और यहाँ पे मज़े करते हुए खाते पीते हम जा रहे थे, कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। ज़ाहिर है रास्ते में भूख लगती है और ये मैं अपनी मेहंदी को फ्लॉन्ट करते हुए। और मैं आपको सच बताऊँ, मियाँ जी जब जैसे ही आप के यहाँ पहुँचे थे ना, तो उन्होंने छूटते ही ये बोला था, ये क्यों लगाई है तुमने? तो फिर मैंने उन्हें पटा लिया था कि क्यों लगाई है और क्यों नहीं लगाई है। तो एनीवेज़ इनको पसंद नहीं है शुरू से ही। और यकीन जाने जब मेरी शादी हुई थी तो ये तब भी मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे कि मेहंदी नहीं लगेगी दुल्हन के। तो फिर जी मेरी सासू माँ ने इनको समझाया कि मियाँ जी ऐसा ना करें, लोग कहेंगे लड़की खुश नहीं है शादी से। तो इसलिए बड़ी मिन्नतें समाजतें कर करा कर मेरे हस्बैंड से इजाज़त ली गई थी कि दुल्हन के मेहंदी लगाई जाएगी। तो वही दिन था आखिरी के मैंने मेहंदी लगाई थी। उसके बाद इन्होंने मुझे बड़े प्यार से एहतराम से मना कर दिया था और उसी के बदले में मैंने भी, मतलब हमारा एक, लोग कहने वाले ये कहेंगे वॉट इतने मियाँ तुम्हारे ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे पर्सनली सिगरेट की बदबू बर्दाश्त नहीं होती, मुझे नहीं पसंद वो लोग। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं। बट फिर मैंने भी यही कहा था कि ठीक है मैं मेहंदी नहीं लगाऊंगी, आप कभी भी स्मोकिंग नहीं करिएगा। तो हमने ये सौदा कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है कि मियाँ जी नहीं पीते हैं और ना ही उन्हें पसंद है, बट मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। तो खैर अब जाके इन्होंने मुझे कुछ कहा तो नहीं था, बस यही कहा था क्यों लगाई यार, तुम्हें पता है मुझे नहीं पसंद। एनीवेज तो ये नज़ारे और मज़ेदार चीज़ें आप देखें, पहाड़ देखें, नज़ारे देखें। और मुझे सच बताऊँ तो हाइट फ़ोबिया भी है, तो
मैं इनसे यही कह रही होती हूँ प्लीज़ उधर ना करें, गाड़ी उधर ना करें तो डर लगता है, बट फिर भी घूमने निकल जाते हैं। लोग कहेंगे फिर क्यों जाती हो बहन, तो मैं यूँ चल जाती हूँ कि मेरे मियाँ जी को बड़ा शौक है, लोगों की बेगमें पकड़ के ले जाती हैं कि घूमने चलो, यहाँ मेरे मियाँ घसीट के ले जाते हैं कि घूमने चलो। और ये देखें एक छोटा सा बाज़ार आ गया था बीच में, और ये डॉलन्स का सामान भी सारा आप देखें ना, हर जगह पहुंचती हैं चीज़ें। वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रांसपोर्ट इस तरह की चीज़ों को लेके जाना, और हर चीज़ ही हर जगह मिल रही होती है, बट यकीन जाने बड़ा मुश्किल होता है इतनी ऊंचाइयों पे सारी चीज़ें पहुंचाना। फातिमा, मगर फिर भी एफ़र्ट्स हैं, चीज़ें चल रही हैं सबकी। और यहाँ हम एक पॉइंट पे रुक गए थे और मैंने नज़ारों की आपके लिए वीडियो बनाई ज़बरदस्त, और इतने मज़ा आ रहा होता है। एक रोड यूँ कट रहा है, एक रोड यूँ जा रहा है, तो अच्छा था, व्यू भी अच्छा था सारा। बट मुझे बहुत डर लगता है और चक्कर भी आ रहे होते हैं, बट मैं पीछे और सेफ़ साइड पे रहते हुए ये सारे काम कर रही थी। और यहाँ उतर गए थे और मेरे हस्बैंड का मोबाइल बिल्कुल स्लिप होकर नीचे जाने ही वाला था कि बस अल्लाह ने बचा लिया। तो एहतियात भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर मैं तो एहतियात करती हूँ और इनको भी बोलती रहती हूँ चीख चीख के कि प्लीज़ थोड़ा आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। और बच्चों को भी मैंने यही सिखाया है कि भाई एहतियात अफसोस से ज़्यादा बेहतर है। आगे अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, तमाम हादसात से बचाएं। और ये देखें कितना प्यारा सा व्यू है। ये हम वापसी पे थे, यकीन जाने हम मुज़फ़्फ़राबाद जा रहे थे। फिर रास्ते में मैंने कहा सुने हम इतना अच्छा इस्लामाबाद का मौसम छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको पता है मुज़फ़्फ़राबाद में क्या मौसम है? तो ही सेड नहीं भाई मुझे तो नहीं पता। तो मैंने कहा चलो भाई गूगल बादशाह आ जाओ। पता चला गूगल बादशाह को बुलाया तो नेट ही नहीं चल रहा था, ज़ाहिर सिग्नल नहीं आ रहे थे। तो हमने वहीं से गाड़ी नहीं, फिर हमने किसी से पूछा तो पता चला वहाँ तो ठीक ठाक गर्मी है, तो हम मुड़ गए। और ये देखें मरी की तरफ हम आ गए, वहाँ से मैकडॉनल्ड की तरफ से होते हुए हम वापस आ गए थे। उसकी मैंने कम वीडियो बनाई, जगह कम होती है मोबाइल में। और ये यार मरी की रोडों की तो बात ही कुछ और है, यकीन जाने इस तरफ की रोड्स की बहुत ज़बरदस्त सी वाइब्स होती हैं। मुझे पर्सनली पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं पसंद कि कचरा है, दिस एंड दैट, कौन जाए मरी और पुराना हो गया, देख देख के थक गए। नो डाउट मैं तो साल में 2 से 3 दफ़ा देखती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट यस फाइनली वी आर इन मरी। बट यार बहुत मज़ा आता है मुझे, यहाँ की रोड्स, यहाँ की वाइब्स, और मौसम तो ऐसा मिनटों में बदलता है, करवट लेता है कि आपको क्या बताएं। अब चूँकि हम मरी पहुँच गए हैं, मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और ज़रूर वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में और बहुत कुछ है आगे। अल्लाह हाफ़िज़।